पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के मेरिट वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी खुद किस मेरिट के आधार पर नेता बने हैं, वह होमवर्क नहीं करते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह बात इंदौर में बजट पर चर्चा के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए कही। देखिए एक खास रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने इंदौर को बताई बजट की बड़ी बातें। रविशंकर प्रसाद बोले, आई लव इंदौर। राहुल गांधी के मेरिट वाले बयान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री का तंज। राहुल गांधी किस मेरिट पर नेता बने, ठीक से होमवर्क नहीं करते। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इंदौर प्रवास के दौरान मध्य प्रदेश के बजट पर एक बैठक की और जनता से चर्चा की। उन्होंने कहा कि वह इंदौर की जनता से संवाद करने आए हैं और सराहना करते हुए इंदौर को बहुत प्यारा शहर बताया। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बजट में इंदौर की जनता से बात करने के लिए मैं आया था। इंदौर आकर बहुत ही अच्छा लगता है। ये युवा मोर्चा के दिनों से मैं इंदौर आता हूँ, बहुत ही प्यारा शहर है, तो बहुत सुखद अनुभूति होती है। आज लगभग 1.25 घंटा हम दोनों बजट पर चर्चा कर रहे थे। आप लोग भी वहाँ थे तो मालूम हुआ ही होगा। दुनिया में जो इकोनॉमिक टर्बुलेंस है, उन सबों के बीच भारत एक स्थायित्व का केंद्र है। और क्या IMF, क्या वर्ल्ड बैंक, क्या डेलॉयट, ये सभी कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था 6.5 to 7% बढ़ेगी 24-25 में, आगे में। और भारत इस पूरे दुनिया में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा प्रखर देश बन रहा है। तो ये मैं इंटरनेशनल रिपोर्ट की बात कर रहा था। अभी इस बार के बजट में जो टॉय इंडस्ट्री, जो फुटवेयर इंडस्ट्री, जो किसानों के लिए, जो दाल के लिए, जो 100 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में खेती को विशेष प्रोत्साहन, जो MSME के लिए इस बार जो काम किया गया है कि उनका 2 और 2.5%, देश में 36 करोड़ MSME है, जिसमें 1 करोड़ रजिस्टर्ड MSME है, तो उनके लिए बहुत विशेष योजना इस बजट में आई है। तो सारी बातें हम लोगों ने चर्चा की। मुझे इसके अलावा 3 बातें कहनी है, फिर आपके सवाल में लूंगा। पहला है कि राहुल गांधी का फिर एक ज्ञान भरा वक्तव्य आया है। उन्होंने कहा है कि इस देश में मेरिट नाम की कोई चीज सही नहीं काम करती। दलितों के लिए और हमारे वंचितों के लिए ये गड़बड़ है। राहुल गांधी से पहला मुझे सवाल ये करना है, भाई राहुल गांधी जी, आप किस मेरिट से विपक्ष के नेता बने हैं? पहले अपना मेरिट तो बता दीजिए। अगर आप किसी मेरिट से बने होते तो मेरिट के बारे में सवाल करते। तो अगर मेरिट के नियमों का सरासर अवहेलना की गई है तो उनके खुद की नियुक्ति में की गई है। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि देश में मेरिट नाम की कोई चीज नहीं है और दलितों के लिए गलत नीतियां अपनाई जाती हैं। इस पर रविशंकर प्रसाद ने सवाल किया कि राहुल गांधी खुद किस मेरिट के आधार पर नेता बने हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते और उनके ट्विटर अकाउंट को सही जानकारी देने वाले लोग बदलने चाहिए। पिछले सत्र में भाषण चल रहा था संविधान पर, उनकी एक रोचक टिप्पणी आई थी, मेरी काफ़ी उस पर बहस हुई थी कि 6-7 साल में व्यक्ति युवा हो जाता है। उन्होंने कहा युवा की नई परिभाषा दी उन्होंने, कहा तपस्या करने से शरीर में गर्मी आती है। तो मेरा भाषण उसके बाद था कि आज जो हजारों संत सन्यासी हिमालय और कंदराओं में तपस्या कर रहे हैं, वो क्या होगा। मित्र कैलाश भाई भी काफ़ी भक्ति और आध्यात्म में जुटे रहते हैं। तो ये इस तरह की बातें कहना, इसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, आज इंदौर की प्रेस के सामने भी कह रहा हूँ, मैंने संसद में कहा राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते।
उनको कौन पढ़ाता है, उनका ट्यूटर बदलना चाहिए जो भारत की सही जानकारी उनको दे, या फिर वो घोर माओवादियों के प्रभाव में है। तो दूसरी बात मुझे कहनी है, और ये राष्ट्रीय विषय है। रविशंकर प्रसाद ने कर्नाटक सरकार के 4% आरक्षण के फैसले की आलोचना की और कहा कि इसमें ओबीसी वर्ग के अधिकार को नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उपासना पद्धति के आधार पर आरक्षण देना सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लिए वो ओबीसी कोटा क्लॉज 2B में किया, ओबीसी का हक मारा गया। आप उपासना पद्धति के आधार पर रिजर्वेशन नहीं कर सकते, आप रिलीजन के आधार पर रिजर्वेशन नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, ये भारत के संविधान में भी निषेध है। फिर भी वोट बैंक के लिए कहां तक जाएंगे आप? ओबीसी मिलता है तो ओबीसी कैटेगरी में कोई मुस्लिम ओबीसी के लोग हैं तो चले आ सकते हैं, वो बैकवर्ड के रूप में आते हैं, मुस्लिम के रूप में नहीं आते। तो इस प्रकार से ये वोट बैंक की लालसा कहां तक चलेगी? कांग्रेस पार्टी कहां सिमट गई, हम लोग कहां से कहां पहुंच गए। फिर भी क्या शाहबानो, क्या 3 तलाक, कांग्रेस वहीं खड़ी है। तो लगता है कांग्रेस पार्टी अपना वजूद कंप्लीटली खत्म करेगी क्या? वोट के लिए आप कहां तक जाएंगे? ये मुझे दूसरा सवाल करना है। और अंतिम सवाल ये करना है, कल एक बहुत ही अच्छा निर्णय हुआ है योगी जी के द्वारा कि आगरा में औरंगजेब के किले पर जहां शिवाजी को कैद कर रखा गया था, उसके सामने उनके सम्मान में बहुत बड़ा स्मारक बनाने की अनुमति दी गई है और महाराष्ट्र सरकार उसको बनाएगी। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की ओर से औरंगजेब के किले के सामने शिवाजी महाराज के सम्मान में स्मारक बनाने की फैसले की सराहना की। कुल मिलाकर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इंदौर में मीडिया के सामने जमकर बेबाकी दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।